दिल्ली का जो असली चेहरा है वो केजरीवाल जी है। और नई दिल्ली विधानसभा तो उनसे कोई ले ही नहीं सकता। कि हमारी नई दिल्ली सीट पे संदीप दीक्षित जो हैं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। दुनिया जानती है कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को कितना सुंदर और जो डेवलपमेंट किया है। जितने भी आज की डेट में हम लोग फ्लाई ओवर पे चढ़ते हैं, मेट्रो है, बहुत सारी चीजें सब लोगों को मालूम है कि शीला दीक्षित जी ने जितना काम करा आज तक की डेट में किसी ने नहीं करा। बात है सुविधा तो दे रहा है भाई, बिजली हर घर में फ्री है, राशन हर घर में मिल रहा है, पानी हर घर में आ रहा है, महिलाएं अगर निकल रही है तो उनको जाने के लिए सुविधा तो है, हर चीज तो सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही। आज तक कोई सरकार किसी को सुविधा किसी भी देश में मिला? बताओ क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है? इस टाइम 50-50 है। कांग्रेस और बीजेपी में की फाइट है। केजरीवाल तो कहीं स्टैंड नहीं होते यहाँ से, केजरीवाल नहीं आ रहे। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरा गर्म है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये दिल्ली का सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र है। वीवीआईपी इसलिए कि ये विधानसभा जो है ये है नई दिल्ली, और यहाँ दो सीएम के बेटे चुनाव मैदान में उतरे हैं, एक पूर्व सीएम चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, ये बड़े बड़े दिग्गज अपना दांव आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन आखिर फैसला जनता को देना है, और जनता यहाँ हमारे साथ है, क्योंकि इन्हीं लोगों के वोटों के दम पे पता लगेगा कि 8 तारीख को यहाँ से विजय जुलूस, विजय किसे मिली है। सबसे पहले लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन भाटिया, श्रीनगर नगर मार्केट एसोसिएशन से। नितिन जी, सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र के आप लोग हैं वोटर, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है? इस टाइम 50-50 है। कांग्रेस और बीजेपी में की फाइट है। केजरीवाल तो कहीं स्टैंड नहीं होते यहाँ से, केजरीवाल नहीं आ रहे। क्यों केजरीवाल क्यों नहीं? वो तो कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार 10 साल से सीएम है, आपके विधायक हैं लगातार 10 साल से, वो क्यों नहीं? हमने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखवाई हुई है। 10 साल में तो आए नहीं वो। अच्छा, ना एक ईंट लगाई, ना एक नेम प्लेट लगा, तो कहाँ कोई किसी अगर क्षेत्र के एमएलए हैं तो आके किसी से तो मिलेंगे, या सिर्फ चुनावी वादे होंगे तो सिर्फ चुनावी टाइम पे ही आएंगे। देखिए ये जनता है, अगर वोट के टाइम पे आए उसके बाद आप गायब हो गए तो आपको भूलेगी नहीं, और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। सर ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है इस बार विधानसभा का, नई दिल्ली विधानसभा का? नई दिल्ली विधानसभा का भाई, नई दिल्ली विधानसभा पे तो केजरीवाल जी ही आएंगे। अच्छा, क्योंकि दिल्ली का जो असली चेहरा है वो केजरीवाल जी है। और नई दिल्ली विधानसभा तो उनसे कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में इतने काम किया उन्होंने, बिजली पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, और दिल्ली में न जाने कितने 2 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। दिल्ली की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, तो इसलिए केजरीवाल बेस्ट है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए भाई। आप बताइए क्या माहौल क्या है, ये बताइए। माहौल तो यही है कि केजरीवाल जी जीतेंगे। अच्छा, जो उन्होंने काम किए, लगता है कि जनता अब उनसे खुश है जनता। खुश है। हाँ, केजरीवाल जी ने जो किया था वो अच्छा, उनसे अच्छा किया केजरीवाल जी ने, उनसे जनता भी खुश है। आप क्या कहेंगे सर? आप लोग नई दिल्ली विधानसभा में है, किस तरह का माहौल है? अच्छा माहौल है। किस तरफ जा रहा है? केजरीवाल का। अच्छा, केजरीवाल का। क्यों केजरीवाल, क्यों? केजरीवाल रहेगा तभी तक रेडी पटरी रहेगी, केजरीवाल नहीं रहेगा रेडी पटरी नहीं रहेगी। लेकिन बीजेपी आ गई तो झुग्गी टूट जाएंगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल लगा तो झुग्गी भी बची रहेंगी, और बीजेपी आ गई झुग्गी भी साफ, रेली पटली भी साफ। लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग जो है वैसे ही। अयोध्या का क्या हाल किया है? देखा है आपने? गए आप अयोध्या? देखा है क्या हाल किया है? लोगों को बेघर कर दिया, वहाँ से घर तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, क्या छोड़ा है वहाँ पर?
कहते कि मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्हें। आज भी बेचारे बेघर घूम रहे हैं वो। तो यानी उन पर भरोसा नहीं है बिल्कुल बीजेपी भरोसा नहीं है बीजेपी वालों को, तो कभी भरोसा नहीं था, ना है ना रहेगा आगे को। अरे सरकार किसी की भी आए, ये जगह जगह पार्किंग जो बनाई चाहिए। रोड पे जहाँ देखो गाड़ी खड़ी करके भाग जाते लोग, जाम लगा रहता है। हर मार्केट में जाम, इतना जाम इसका कोई हिसाब नहीं। जहाँ जाओ गाड़ी वही खड़ी करके जा रहे हैं, और हर जगह जाम के चक्कर में, इस चक्कर में और बुरा हाल हो रहा है। बाकी तो सरकार किसी का है, बनेगी इसकी बनेगी। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है मोहम्मद शामिल। शामिल भाई, आप ऑटो चलाते हो, क्या लहर लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। केजरीवाल जी को सब लोग बोल रहे हैं ये परेशान है। ऑटो स्टैंड नहीं है, उधर लगाने पड़ रहे हैं ऑटो के लिए। पुलिस वाले इतना ट्रैफिक परेशान कर दे, ट्रैफिक वाले कि आज दिन चालान बना दिया। अगर रोड पर कहीं खड़ा कर दिया तुरंत चालान है, तुम्हारा फोटो खींचेंगे चालान है। क्या करे, परेशान देश और के बाद क्या करेगा। तो भरोसा बीजेपी पे लग रहा है आपको? पूरा भरोसा। आपका नाम क्या है? यादव। यादव जी, ये बताइए किसकी लहर है इस बार नई दिल्ली में? आम आदमी की है, आम आदमी पार्टी की 100%। अच्छा, यहाँ से केजरीवाल जी विधायक हैं, कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो आते नहीं लोगों से मिलने। तो आते हैं तो सुविधा तो दे रहा है अगला। भाई बिजली हर घर में फ्री है, राशन हर घर में मिल रहा है, पानी हर घर में आ रहा है। महिलाएं अगर निकल रही है तो उनको जाने के लिए सुविधा तो है, हर चीज तो सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है। आज तक कोई सरकार किसी को सुविधा किसी भी देश में मिला तो बताओ, मिला किसी देश में? बीजेपी वाले तो बोलते हैं हमारे जिस स्टेट में सरकार है वहाँ ज्यादा सुविधा है। ऐसे यूपी में तो है, यूपी में आज भी गुंडागर्दी है। कहाँ गुंडागर्दी कम कहाँ है? अजय गुंडागर्दी हर जगह, जिसको चाहे जो मार रहा है, जिसको चाहे वहाँ काट रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। आपका नाम क्या है भाई? संदीप यादव। संदीप भाई, क्या माहौल है इस बार नई दिल्ली विधानसभा में? बीजेपी की लहर है। अच्छा, बीजेपी की लहर है। आप लोग तो पूरी दिल्ली घूमते हो, क्या लग रहा है आप लोगों को? बीजेपी निकल रहा है इस बार। अच्छा। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन इतने सालों से तो आई नहीं बीजेपी। अब आएगी। केजरीवाल के तो अत्याचार देखकर सब पब्लिक ही उसे नफरत मान रहा है। क्या बोल रहा है? ऑटो वाले जिताएंगे अब कैसे बीजेपी को। अच्छा, ऑटो वाले। आप बताइए भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता अभी। वो तो बाद में पता चलेगा। अभी ना ट्रैफिक वाला आया तो फोटो खींच के चल गया। 500 दिन भर में हम लोग कमा नहीं पाते हैं, 500,000 रुपया का चालान देकर चल गए हम लोग को। तो केजरीवाल कहाँ से आएगा? केजरीवाल को हम लोग बच्चा के जैसा पोस पाल कर जो करते हैं बड़ा, उस तरह से किए हैं, लेकिन हम लोग का पेट में ही लात मार रहा है वो। सर जी देखो, ऐसा है ना, जो केजरीवाल है ना, जो काम कर रहा है ना, वो काम सही कर रहा है, लेकिन बात क्या होती है उसकी चलने नहीं दे रहे हैं। देखो, आने वाले समय में केजरीवाल ने कुछ सिस्टम ऐसा चलाया था ट्रैफिक का, जो ट्रैफिक में इतना माहौल चेंज हुआ था, बहुत बढ़िया सिस्टम चला था, लेकिन उसकी चलने नहीं दी। अब देखो रोड पे जाम इतना लग जाता है कि यहाँ टाइम से कोई बंदा पहुंच ही नहीं पा रहा है। जाम की बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद असीर। असीर भाई, ये बताइए क्या माहौल है आपके नई दिल्ली विधानसभा का? माहौल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो केजरीवाल इंशाल्लाह जीतेगा। और लेकिन कई लोग समस्याएं भी बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया। कई समस्या तो हर सरकार में रहती है, बीजेपी है उसमें भी समस्या है, और इससे पहले जो भी थी उसमें भी समस्या है। अच्छा, कांग्रेस भी आई है संदीप दीक्षित इस बार चुनावी मैदान में, उनका क्या है? कांग्रेस भी आई है, उसको भी जो अपना करेगा उसको भी मिलेगा, तो मेरी तरफ से केजरीवाल। अच्छा, ये कांग्रेस का माहौल क्या है भाई साहब? क्योंकि संदीप दीक्षित लगातार नई दिल्ली विधानसभा में घूम रहे हैं, आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, संदीप दीक्षित जी जो शीला दीक्षित जी के लड़के हैं, तो हो सकता है उनके चेहरे के ऊपर 1-2 सीट आ जाए, दिल्ली में खाता खुल सकता है, ये अनुमान है ऐसा हमारा। लेकिन नई दिल्ली जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से मुश्किल है। अच्छा, वैसे पूरी दिल्ली में कहीं से 1-2 जगह खाता खुल जाए तो वो अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी नई दिल्ली से मुश्किल है। नई दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे, क्योंकि जो है दिल्ली का जो बेस्ट चेहरा है वो केजरीवाल है, तो दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी कि केजरीवाल जी हारे। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी का जो पोस्टर कई जगह हमने देखा, सीएम का चेहरा केजरीवाल और दूसरे तरफ में कुछ नहीं था। बहरहाल और भी कुछ लोग हैं। सर, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अशोक रंधावा है जी। रंधावा साहब,
माहौल क्या चल रहा है अब, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं प्रचार में, सारे दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपने भी कई नेताओं को माला पहना है, लेकिन माहौल किस तरफ जाएगा? माहौल धीरे 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 गर्म होता जा रहा है और जो 10-11 साल से कांग्रेस का जो बिल्कुल वर्कर और वो लोग नहीं नजर आ रहे थे, अभी वो सब लोग बाहर निकल आए हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी नई दिल्ली सीट पे संदीप दीक्षित जो हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। दुनिया जानती है कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को कितना सुंदर और वो जो डेवलपमेंट किया है। जितने भी आज की डेट में हम लोग फ्लाई ओवर पे चढ़ते हैं, मेट्रो है, बहुत सारी चीजें सब लोगों को मालूम है कि शीला दीक्षित जी ने जितना काम करा आज तक की डेट में किसी ने नहीं करा। और दूसरा है कि भाई हमारे यहाँ से हमारे जो एमएलए थे केजरीवाल साहब थे, क्या है अभी 8 तारीख तक तो हैं ही, उनका कुछ अता पता नहीं है। सच तो यही है, जमीनी हकीकत ये है कि वो एक बार भी हमारी इस मार्केट में नहीं आए, बल्कि वो तो जब उनको जेल हो गई थी, हमारे यहाँ इतनी दिक्कतें थी, रास्ते बंद हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि भाई कहाँ जाएं, तो हम तो एप्लीकेशन लेके तिहाड़ जेल भी गए थे कि जी शायद वहाँ से हमारी सुनाई हो जाए, पर हम लोग उनको एप्लीकेशन दे नहीं पाए। बीजेपी का जो लग रहा है वो प्रवेश वर्मा जी हैं, अब उनके बारे में सारे लोग ही जानते हैं, पर उनके साथ वो जो कि जी जूते बांटना और 1100 रुपए जो देना और साड़ियां बांटना, वो भी बहुत वायरल हुआ है, इसलिए उनका भी वो लग रहा है। मेरे हिसाब से तो संदीप दीक्षित को यहाँ से जीतना चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अपनी इच्छा भी जता दिया वोटरों ने, मैंने बस लहर की बात कही और लोग अपनी इच्छा जता रहे हैं, तो लगता है उनके नाम पे एक बार फिर से सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। हाँ। 7 को 7 सीट हो जाएंगे अपनी। 70 है, 70 जाएंगे पूरी सरकार वही झाड़ू की फुल बहुमत से। जी तो देखिए, ये है नई दिल्ली की जनता। जैसा कि हमने कई क्षेत्र में इस मार्केट में, सरोजनी मार्केट में दिखाया, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस तो कहीं आम आदमी पार्टी। जाहिर है नई दिल्ली विधानसभा का जो टक्कर है ये त्रिकोणीय है। वोट डलेगा 5 को और 8 को नतीजे में पता लगेगा कि किसकी दावे पे दम था और यहाँ की जनता ने किसे चुनकर यहाँ विधायक बनाया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।